देखो ध्यान दो बच्चों, ये क्वेश्चन हमें करना है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ए एक्स वाई जेड बी ये एपी में है और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 15 है। ए अल्फा बीटा गामा बी ये एचपी में है। 1 अल्फा 1 बीटा 1 गामा का सम 5/3 है। तो हमको ए और बी की वैल्यूज चाहिए। तो ध्यान दो क्या होगा यहाँ पर, जैसे ये टर्म्स ए एक्स वाई जेड बी ये एपी में है, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स वाई जेड भी एपी में होंगे। अगर ये पांचों एपी में है तो बीच के तीन भी एपी में होंगे। अगर ये तीनों एपी में है तो हम लिख सकते हैं 2y बराबर एक्स प्लस जेड। देखो हमें दिया क्या गया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है ना, और x प्लस जेड की वैल्यू क्या है 2y, तो x प्लस जेड को लिख देंगे क्या बोलो 2y, तो ये हो गया 3y बराबर 15। तो y इक्वल टू क्या आ गया बोलो 5 है ना, कि x प्लस जेड को हमने 2y लिख दिया तो 3y, y 5 आ गया। तो y 5 का मतलब x प्लस जेड कितना आ गया 10 आ गया है ना, y को 5 यहाँ रखा तो x प्लस जेड 10 आ गया। ठीक है, देखो सिमिलरली ध्यान दो, ये पांचों के पांचों HP में है तो इनका रेसिप्रोकल 1/a 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/b ये AP में होगा। अगर ये AP में है तो बीच के तीनों भी AP में होंगे। ठीक, अगर ये तीनों AP में हैं तो हम कह सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ मिडिल बराबर फर्स्ट प्लस थर्ड। ठीक है, ट्वाइस ऑफ मिडिल इक्वल टू फर्स्ट प्लस थर्ड। अब देखो ध्यान दो, हमें दिया क्या गया, यहां पर दिया गया है 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 5/3। ठीक, देखो 1/अल्फा 1/गामा की वैल्यू 2/बीटा रख देंगे तो इन दोनों का सम हो जाएगा क्या 2/बीटा और प्लस 1/बीटा बराबर 5/3 है ना। देखो ध्यान दो, 1/गामा प्लस 1/अल्फा इसकी वैल्यू 2/बीटा है, इन दोनों का सम 2/बीटा हो गया प्लस 1/बीटा। देखो यहां से मिला 3/बीटा बराबर 5/3। तो देखो यहां से हमें बीटा की वैल्यू क्या मिल गई, देखो बीटा की वैल्यू मिल गई है क्या 9/5। ठीक, देखो अब यहां से क्या होगा, हमें a और b चाहिए था। अब देखो अभी हमें a और b तो मिला नहीं। देखो ध्यान दो, जैसे अगर ये बीटा की वैल्यू यहां रख दी जाए 9/5 है, अगर बीटा की वैल्यू इसमें रख दी जाए 9/5 तो देखो ये 10/9 बराबर 1/अल्फा प्लस 1/गामा हो जाएगा। ध्यान दो, बीटा की वैल्यू क्या है बोलो 9/5, तो बीटा की जगह पुट कर देंगे 9/5 तो 10/9 हो जाएगा। देखो अब यहां से जैसे ये जो टर्म है कौन कौन से, a x y z b ये AP में है। तो मैंने बताया था AP की एक प्रॉपर्टी होती है कि स्टार्टिंग से और एंड से जो इक्वल डिस्टेंस पर टर्म होते हैं उनका सम बराबर होता है। तो a प्लस b जो है ये x प्लस जेड के बराबर होगा, और x प्लस जेड हमने कितना निकाला है 10, तो a प्लस b कितना हो गया 10 हो गया। ध्यान दीजिए, ठीक है। अच्छा यहां पर देखो ध्यान दो, फिर वही चीज है कि जैसे ये पांचों AP में है ना, 1/a 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा 1/b AP में है, तो इसमें भी हम वही प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। क्या देखो फर्स्ट और थर्ड 1/a प्लस 1/b का जो सम होगा वो 1/अल्फा 1/बीटा के बराबर होगा। स्टार्टिंग से एंड से इक्वल डिस्टेंस पर टर्म्स का सम बराबर होता है। देखो अब ये वैल्यू कितनी है 10/9 है, तो इसकी जगह 10/9 रख दे, तो 1/a प्लस 1/b को लिख देंगे क्या बोलो 10/9। यहां से एलसीएम ले लो ab, तो क्या हो गया b प्लस a डिवाइड बाई ab बराबर 10/9। अब देखो a प्लस b की जगह 10 लिख दो, a प्लस b की वैल्यू यहाँ 10 लिख दो, तो 10/ab बराबर 10/9, तो a इंटू b बराबर क्या हो गया बोलो 9 हो गया। ध्यान दो,
और a प्लस बी कितना हो गया बोलो 10, ठीक है। तो a इंटू बी बराबर 9 है और a प्लस बी बराबर 10 है। अब हम इन दोनों से a और b को निकाल सकते हैं, है ना। इन दोनों से हम a और b को निकाल सकते हैं। भाई दो क्लियर दिख रहा है कि a हो गया 1 और b हो गया 9, क्योंकि a इंटू बी कितना है 9। वैसे आप निकालो, क्या करोगे, जैसे यहाँ से b निकालो, इसमें पुट कर दो, a में बन जाएगा क्वाड्रेटिक। भाई आपने ऐसे कितने क्वेश्चन किए होंगे छोटे पे कि x प्लस वाई मालूम है, x इंटू वाई मालूम है, तो x और y निकाल सकते हैं। वही केस है यहाँ पर, a प्लस बी मालूम है, a इंटू बी मालूम है, तो a और b निकाल सकते हैं। अब देखो वैसे यहाँ पर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक छोटा सा यहाँ पर देखो लॉजिक है कि a और b का सम है 10 और a और b का मल्टीप्लाई है 9, तो a हो गया 1 और b हो गया 9। सोचो इसका उल्टा भी सही है, a को 9 और b को 1 ले सकते हैं, क्योंकि उस केस में इन दोनों का सम हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 9। तो a को 1 ले लो और b को 1 ले लो, काम खत्म। या सिंप्लीफाई करो, फिर आप वैसे करो कि जैसे यहाँ से b की वैल्यू निकालो, इसमें पुट कर दो, तो a में क्वाड्रेटिक बन गया, a आ जाएगा तो b भी आ जाएगा। नहीं तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। हालांकि डायरेक्ट करना नहीं, आप सिंप्लीफाई करके ही करना, ठीक है। क्योंकि क्या पता इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज एग्जिस्ट करती हो तो वहाँ पर समस्या हो जाएगी। ये तो हमने इंटीजर वैल्यूज निकाल दी ना, इसलिए ऐसा हो गया। लिखो बच्चों ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी।